हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में कैशल सेंड वेलकम यार। आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ, कॉनिक सेक्शन एंड सर्कल्स। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल सेंड सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ, कॉनिक सेक्शन। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो है मेरे से दिस डंड में, जिसका नाम है चैलेंज क्वेश्चन सीरीज ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख रहा होगा। मैं एक बारी आपके लिए पढ़ लेता हूं। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको दे रखा है ये सर्कल की इक्वेशन है। आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन कैसे, जैसे कि यहां पर आपका अगर मैं एक सर्कल प्लॉट करता हूं, देखिए तो ये तो पता ही है हमारा, ये सेंटर पॉइंट होता है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये आपका होता है रेडाई। ओके, और ये जो पॉइंट है ये होता है h, k और ये होता है x, y। तो यहाँ पर जो आपका रेडाई होता है r का स्क्वायर, वो आपका फॉर्मूला लगता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन लगता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको जो दिया हुआ है उसने, वो कहता है जी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 6y है प्लस 6 है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट और यहाँ पर आपका रेडाई कैसे फाइंड आउट करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस डैश, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 6। मैंने यहाँ पर जो डैश लिखा है, अब मैं यहाँ कंप्लीटली स्क्वायर करूँगा। आपको पता है यहाँ पर मुझे चाहिए 1, इधर चाहिए आपका 3 का स्क्वायर डैट इज़ 9, तभी तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पर जो है 9 प्लस 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 10 माइनस 6 होता है आपका 4। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन से, इस जो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है, इससे आपका जो सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट लिख लीजिए आप, सेंटर का जो पॉइंट है वो आपका 1,3 है और आपका रेडियस दैट इज 4 यूनिट है। ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सेंटर जो आ रहा है वो 1,3 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, x माइनस एच, मैं लिखा भी हूँ यहाँ पर, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो r है वो आपका जो यहाँ पर होगा डैट इज़ 2 यूनिट, ठीक है जी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जी, परफेक्ट है जी। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, एक एक चीज़ हमने अच्छी तरह से देख ली। ओके, अब यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो आपका आ रहा है 4 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से जो है रब कर देता हूँ। ओके, वो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप करिए। अब ना ये जो फिगर है, अब मैं इसकी फिगर बनाता हूँ ध्यान से। अब देखिएगा, ये कहता है एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट आप कह रहे हैं 1,3 है, ठीक है। इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, मतलब ये मान लीजिए ये एक कॉर्ड जा रही है, ये A और B is a chord of
अनदर सर्कल। ठीक है जी, जिसका जो सी है, ये जो सी है सर्कल, उसका सेंटर कहीं पर आपको पड़ रहा है, ये सपोज कर लीजिए ये है आपका ओ डैश, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2,1। आपसे पूछा है कि देन इट्स रेडियस, कि इसका रेडियस क्या। अभी आप ध्यान से देखिए, ये जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये इधर ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि ये जो है सेंटर से इनका जो डिस्टेंस हमारा जो बना वो कितना बना, क्योंकि यहाँ पर ओ डैश का अगर मैं देखूँ तो ये 1 का स्क्वायर और 3 डैट इज़ इक्वल टू √5, ये √5 आ जाता है। ओके जी, ये √5 आएगा। और यहाँ पर जो मेरा रेडियस है, डैट रेडियस इज़ 2 यूनिट, ये 2 यूनिट का है। अगर मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ए ओ डैश का जो स्क्वायर है वो आपके ओ डैश के स्क्वायर के साथ प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये वैल्यू तो अभी हमने देखी, डैट इज़ √5। ये वैल्यू आपने अभी बताई कि ये जो है 2 है, रेडियस है तो 2 है, तो ये आपका 5 + 4 9 आ जाता है। इट मीन्स कि ए ओ डैश आपका 3 यूनिट आएगा। मतलब ये जो ए ओ डैश है ये 3 यूनिट होगी। तो मतलब कि यहाँ पर इसका जो रेडियस बनेगा, इस सर्कल का जो रेडियस आएगा, ये ला, ये कितना आ रहा है, डैट इज़ रेडियस इज़ 3 यूनिट। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर और ये रहा हमारा टिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 11th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर जो है रेडियस फाइंड आउट करना है। और देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूँ तो क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही है, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर 2 पॉइंट आपके x1, y1 और x2, y2 को। तो आई होप आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन जो सर्कल है वो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल जरूर ट्यूटोरियल्स पर विशाल सर सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक, कमेंट, सबके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।